आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मन में क्या है कि आपसे बातें को हम ये शेयर करूँ। और जब रखूँगा बात को तो आपको भी लगेगा कि सचमुच में बात शेयर करने वाली थी। बात ऐसी है कि क्लास में एक छात्रा ने बहुत ही इमेजिन तरीके से एक सवाल रखी, धार्मिक तौर पे ये सवाल रखी कि सर एक चीज़ जो बातें हैं हमारा दिमाग में ये बातें चलती है कि पुरुष के लिए स्त्रियां ही हमेशा व्रत रखती हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई पुरुष जो है स्त्रियों के लिए भी व्रत रखता हो। आखिर ऐसा क्यों होता है कि स्त्रियां ही केवल व्रत रखती है पुरुषों के लिए? तो जब वो सवाल किए तो हमें भी लगा कि सवाल में तो दम है और इसकी जो जिज्ञासा जानने की है, इसकी जो कौतूहलता जो मन की है वो वाजिब है। तो हमने सोचा कि जो बातें हमने उस छात्रा को उस क्लासरूम में जो हमने बताया वो बातें आपके साथ शेयर करूं और आप भी इन बातों को समझ करके और अपना विचार ज़रूर मतलब कि शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि ये वीडियो जहाँ भी जाए तो आपका विचार और मेरा विचार दोनों मिल करके और लोगों की नई नई जानकारियाँ प्राप्त करें। तो मैंने जो क्लासरूम में उसे बताया कि देखो आपका ये बातें सही है कि स्त्रियां जो होती हैं वो पुरुषों के लिए कई ऐसे व्रत हैं जो रखती हैं, जो बनाए गए हैं। जैसे रक्षाबंधन बनाया गया है, कर्मा बनाया गया, तीज बनाया गया, करवा चौथ बनाया गया, जीवित पुत्रिका बनाया गया। ये सब किसके लिए है? ये सब अपने जो सगे संबंधी हैं उनके लिए है, ये बनाया गया है। रक्षाबंधन में क्या है? रक्षाबंधन में बहन जो होती है भाई के कलाई के ऊपर में वो राखी बांधती है। तो क्यों बांधी राखी? क्योंकि इसमें तो हमें रिटर्निंग चाहिए। हमने समझाया कि देखो आपने जो राखी जो बांधी, रक्षा सूत्र जो बांधा, इस उम्मीद से बांधी, पैसे लेने के लिए नहीं कि एक गिफ्ट देगा भाई, इसके लिए तुमने नहीं बांधी हो। वो रक्षा सूत्र इसलिए बांधी कि भाई जो है हमारा जो है हमेशा बहन को सुरक्षा करेगा, कष्टों में हमें साथ देगा, इसके लिए। और भाई भी उस रक्षा सूत्र का लाज बचाने के लिए वो संकल्प लेता है कि हमारी बहन को कोई भी प्रकार का कष्ट न हो और इससे कोई भी समस्या अगर यदि आए तो हम इनके समस्याओं को हल करने का शक्ति भर हम प्रयास करें। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो कर्मा क्या होता है? कर्मा भाई के लिए ही मतलब किया जाता है। गाँव देहातों में देखा गया है, हम देखे हैं कि बहुत बढ़िया से सब लोग एक साथ गीत गाते हैं, उपवास करते हैं और जो जिसको बोलते हैं झूम बोलते हैं वो लगाते हैं और उसको मतलब कि अपने केसों में लगा करके बोलते हैं हमर भैया सोच, हमर भैया सोच। ये तमाम ऐसे ये कितना मतलब कि ये जो माने फीलिंग जो है एक भाई के प्रति क्या है। तो हमने कहा कि तुम तो ठीक हो भाई के लिए की, लेकिन हमने भी ऐसा देखा है कि भाई भी जो है वो भी तो कर्म एकादशी करता, भले उसको पता नहीं हो कि कर्म एकादशी हम क्यों मतलब कि ये कम लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग अपने बहन के लिए वो करता है कर्म एकादशी कि हमें भी मतलब कि वो शक्ति दो, हमें भी वो ताकत दो कि हम अपनी बहन की रक्षा कर सकें। तो यहाँ भी क्या है, रक्षा सूत्र से ही ये बंधा हुआ है। और विवाहित स्त्रियां जो होती हैं वो तीज व्रत करती हैं और तीज व्रत में अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। तो अभी तक हम लोग मतलब कि यही देखते थे कि वो लंबी उम्र की कामना करती हैं और वो तीज व्रत धारण करती हैं। माता जो होती हैं अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्रियों के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। तो ऐसे मतलब कि
मन एक फीलिंग ऐसा जुड़ा हुआ है कि मैंने अपने सगे संबंधियों के लिए विविध प्रकारों के एक व्रत के रूप में उसको रखा गया है। अब सवाल उठता है कि चलो इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि ये व्रत रखा गया, इसके लिए व्रत रखा गया, जितने भी वह भी बातें हमने की तो ये सब लोग इतना तक जान रहे हैं। लेकिन अब जो हमने उसे समझाने का प्रयास किया कि देखो, हम चलते हैं प्राचीन युगों से। तो प्राचीन युग में क्या होता था? प्राचीन युग में ना तो मतलब कि कम्युनिकेशन का वहाँ पर था थी, फ़ोन नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, बातें नहीं होते थे। और हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश ये शुरू से मतलब कि है, इसलिए पुरुष प्रधान देश है कि शुरू से प्राचीन काल से स्त्रियों को सम्मान पूर्वक घरों में उनको मतलब कि रखने की परंपरा थी कि इनको से कोई कार्य नहीं करवानी है हमें, हम स्वयं बाहर निकल करके कार्य करेंगे और हमारे घर की स्त्रियां जो हैं वो घर में ही रहेंगी, वो कोई कार्य नहीं करेंगी, उनको कोई बाहर में कमाना नहीं पड़ेगा। प्रतिष्ठा सम्मान की दृष्टि से वो देखते थे और लोग जो थे से बाहर जा करके वो कमाते थे और बाहर कमाते थे। तो अब तो आज क्या है, आज फ़ोन का ज़माना है, हम तुरंत फ़ोन से पता कर लेते हैं। लेकिन वो उस समय वो फ़ोन नहीं था, दूरभाष नहीं था, पत्राचार का जो था, पत्र जो जाते थे वो घोड़े के द्वारा सवार लेकर के वो जाता था, सैनिक लेकर के जाता था। या देखा गया है फिल्मों में और सीरियलों में देखा गया है कि प्राचीन युग में कबूतर का सहारा लिया जाता था, बाज का सहारा लिया जाता था पत्र पत्रिकाओं के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों मतलब कि ये हुआ, ये पर्व व्रत जो है क्यों आया? तो जब लोग बाहर चले जाते थे तो अब घर में जो स्त्रियां थी उनको कहीं ना कहीं पर अपने परिवार के प्रति जो पुरुष लोग जो कमाने के लिए जाते थे उनके प्रति उनका बहुत ज़्यादा मतलब कि भाव जो था मार्मिक हो जाता था। और उनको लगता था कि हमारा घर का जो फैमिली है, बेटा है, पति है, वो सब जो बाहर गए हैं कमाने के लिए, तो वो उनकी सुरक्षा मतलब कि है कि नहीं है, किस प्रकार से हैं, तो जान नहीं रहे हैं। तो ये क्या चीज़ था कि एक फीलिंग आया कि जैसे हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तो हमारा जो सुपर पावर है जिसको हम कहते हैं भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो उनकी जो शक्ति होगी और हम जब इबादत करेंगे, पूजा करेंगे और व्रत रखेंगे तो उनकी जो पावर है वो पावर उनको सुरक्षित वहाँ पर रखेंगे। तो इसीलिए घरों में उपवास और व्रत रखे गए। अब यहाँ पर क्या है कि उपवास और व्रत रखे गए, स्त्रियाँ रखी उनके लिए इसलिए कि वो स्त्रियों को सुरक्षा करने के लिए वो बाहर गया है कमाने कि घर में कोई अनाज की कमी ना हो, घर में कोई पैसे की कमी नहीं हो, वो इसलिए बाहर गए। वो बाहर जाने का उनका कमाने का मकसद यही है कि हम अपने घर के जितनी भी स्त्रियां हैं उनको हम सुरक्षित रखें। वो भी देखिए सुरक्षा के भाव से गए हैं कमाने के लिए, और आप भी उनके सुरक्षा के लिए आप भी व्रत धारण किए हैं कि हे भगवान, हम आपको व्रत करते हैं, आपकी मंगल कामना चाहते हैं कि जो हमारा भाई गया है कमाने के लिए बाहर में, पुत्र गया है कमाने के लिए बाहर में, पिता गए हैं कमाने के लिए बाहर में, वो सुरक्षित रहें। तो एक फीलिंग जनरेट करते थे अपने मन में, अपनी इच्छाओं को मतलब कि वो डेवलप करते थे ताकि वो सुरक्षा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ से सुरक्षा का, जो पुरुष बाहर के गए कमाने के लिए वो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही गए कि हमारे फैमिली मेंबर सभी सुरक्षित रहेंगे, उनके रुपये पैसे की कोई कमी नहीं होगी, अनाज की कोई कमी नहीं होगी, और आपने भी उनको सुरक्षित रखने के लिए ये तमाम चीज़ें आपने किया। और ऐसे भी देखा गया है कि स्त्रियां प्रकृतिमय होती हैं, भक्तिमय होती हैं, वो ज़्यादा ममतामय होती हैं, ममता बहुत भरा हुआ होता है उनमें। कुछ भी हो जाएगा, स्त्रियां जो होती है उनको दुख और कष्ट ये झेला नहीं जाता है। घर में किसी भी फैमिली को कुछ हो जाता है वो तुरंत रोने लगती हैं। मैंने कहने का मतलब है कि एकदम से वो ममतामयी होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, तीज में पत्नी जो है वो क्या करती हैं,
करवा चौथ में क्या करती हैं, वो अपने पुरुषों के लिए, अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मतलब कि स्त्रियां ही करते हैं, बहुत तो ऐसा देखा गया है कि पुरुष भी जो होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो भी व्रत रखते हैं। जैसे देखिए एक फिल्म में था, क्या फिल्म का नाम था, बागबान शायद था, उनमें देखा गया है करवा चौथ रखा गया है, करवा चौथ का रखा गया है। तो उनकी वाइफ जो है भी मतलब कि करवा चौथ के लिए उपवास थी, उनके हस्बैंड भी जो हैं से करवा चौथ के लिए उपवास किए थे। तो ऐसे मतलब कि एक प्रेम का, आपसी प्रेम का जो है ना, वो मतलब कि एक फीलिंग उत्पन्न होता है, एक आपसी प्रेम बढ़ता है। इसके लिए मतलब कि स्त्रियां, लेकिन ऐसा देखा गया है स्त्रियां ज़्यादा मतलब कि ये व्रत त्यौहार रखती हैं और पुरुष थोड़ा सा कम रखते हैं। जीवित पुत्रिका में भी क्या है, जीवित पुत्रिका में भी क्या है कि माताएं जो होती हैं अपने पुत्रों के लिए, पुत्रों की लंबी उम्र की कामना करने के लिए उनके लिए व्रत रखती हैं। और पुत्रियों के लिए भी, ऐसा नहीं है कि पुत्रों के लिए ही केवल रखती हैं, पुत्रियों के लिए भी। हमारे घर में माँ जो है जीवित पुत्रिका व्रत करते हैं, तो वो जो जितिया जिसको बोलते हैं जितिया बनाते हैं, वो बहन को भी पहनाती हैं और मतलब कि हम लोगों को भी पहनाती हैं। और उनको फीलिंग जनरेट होता है कि जैसे हम पहनाएंगे जितिया, हमारा पुत्र और पुत्री क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। तो तमाम ये चीज़ें जब हमने मतलब कि उनको मतलब कि समझाया, उस क्लासरूम को समझाया कि देखिए ऐसी है कि उस ज़माने में क्या थी कि पुरुष लोग कमाने जाते थे और स्त्रियों को ज़्यादा काम करने दिया नहीं जाता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या तो वो आज तो फिर व्रत क्यों रखते हैं, क्योंकि आज तो स्त्रियां भाई कमाती है, तो आज स्त्रियां भी काम करती है, पुरुषों और स्त्रियां दोनों कंधे के मिला करके साथ में चल रही हैं। स्त्रियां भी बहुत मतलब कि आगे बढ़ रही हैं। तो आज भी व्रत की क्या मतलब की है ज़रूरत है, तो व्रत की ज़रूरत है। जो परिपाटी जो शुरू से बन गई है, जो परिपाटी जो शुरू से बनी है व्रत धारण करने की, तो वो परिपाटी एक परंपरा बन गई है। और एक परंपराएं जो बन गई है वो परंपरा चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। ऐसे नुकसान तो कुछ है नहीं, है ना। आज भी देखते होंगे कि स्त्रियां मतलब कि सर्विस भी कर रही हैं, फिर भी वो व्रत धारण कर रही हैं। तो ये पुराना वाला लॉजिक आज के लॉजिक में ये नहीं चल पाएगा कि अगर ये बातें हैं कि कार्य करने के लिए मतलब कि वो जाते थे, उनसे संपर्क नहीं होता था, तो ये फीलिंग जनरेट करते थे, इसमें उनको संतुष्टि मिलती थी। तो आज संतुष्टि की क्या बात है, तो आज भी फीलिंग और संतुष्टि की बातें हैं। एक छोटा बच्चा का आप उदाहरण ले लीजिए। मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है और कहीं बाहर में उसकी झगड़े हो जाती हैं दूसरे बच्चों से, तो वो अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अपने जब पिता को देख ले, अपने माँ को देख ले, बहन को देख ले, जैसे उसकी नज़र पड़ता है कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, माँ आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, तो उसको पावर बन जाता है अंदर से और तुरंत ही मतलब कि दूसरे बच्चे पर वो हावी होना चाहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब एक बच्चा को एक फीलिंग आती है, उसको मतलब कि पावर उत्पन्न हो जाता है, तो कहीं न कहीं पर किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार से फीलिंग को जनरेट करते हैं, तो वो उनकी मतलब कि तरीका हो सकता है। हम पूजा से मतलब कि फीलिंग लाते हैं, व्रत से हम फीलिंग लाते हैं, या मतलब कि हम दूसरे तरीके से हम फीलिंग लाते हैं, अपने आप में ऊर्जा तैयार करते हैं। ऊर्जा ही क्या है, ऊर्जा ही मतलब कि हम कहें कि गॉड हैं, ऊर्जा ही कहें कि भगवान है। और हमें ऊर्जा जिससे उत्पन्न होती है, हम जिससे फीलिंग उत्पन्न होती है, जिससे हमको ताकत मिलती है, तो उन चीज़ों को कर करके और हम मतलब कि अपने फीलिंग को ज़िंदा रखें और फिर हम लोग मतलब कि क्या करें, आगे बढ़ें। आपका इसमें क्या विचार है? और ऐसा भी मतलब कि नहीं कहा गया है, कभी भी प्रेशर नहीं दिया गया है कि स्त्रियों को व्रत मतलब कि रखना ही रखना है, उनकी मर्जी के ऊपर में है। ऐसा तो थोड़ी कोई कहता है कि माता जीवित पुत्री का व्रत रख लो। ऐसा कोई हस्बैंड बोलता है कि देखो तीज व्रत आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, तुमको ये व्रत करना ही करना है। कोई भाई ऐसा थोड़ा ही कहता है कि तुमको कर्मा करना ही है, तुमको रक्षा सूत्र बांधना ही है, ऐसा कोई कहता नहीं है। ये फीलिंग है अपनी, और अपनी फीलिंग के साथ में प्रेम जो बढ़ता है, उसके लिए सारे परंपराएं हमारे समाज से जो हैं ये जीवित हैं और आगे भी ये जीवित रहेंगे।
और बहुत बढ़िया है आपस में प्रेम करने का। आपका क्या है इस पर मतलब कि आपका विचार आता है, आप अपना भी कमेंट बॉक्स में विचार रखें ताकि आपका भी विचार लोगों तक जाए और आपके विचारों से भी लोग सीखें। हो सकता है कि हमें भी मतलब कि उतना जानकारी न हो और नहीं भी हो सकता, कोई आदमी परिपूर्ण थोड़ा ही होता है। हमें जितना था जानकारी हमने आपको शेयर किया, आपको जितना जानकारी है आप शेयर करिए और आपकी जानकारी लोगों तक जाए और लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। धन्यवाद।